हेलो दोस्तों, JEE थंकी चैनल पे आपका अगेन स्वागत है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के अगले क्वेश्चंस की जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन। क्या देखेंगे? ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन की व्याख्या कीजिए, आपको आएगा। आप क्या करेंगे? सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण हिंदी में होगा। ठीक, अब आपको ये फिगर दिख रहा होगा, आपको ये जटिल लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। इस फिगर को आपको बनाना है। फिगर बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले देखिए, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले आप एक कोर बनाइए। क्या बनाइए? कोर बनाइए। कोर आप बनाने जानते हैं। ठीक, थोड़ा सा आप सही बनाएंगे। हमारा थोड़ा सा राइटिंग पैड की वजह से थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, फिसल रहा है। ठीक, कोर बनाइए। इस पे क्या लपेट दीजिए? वाइंडिंग लपेट दीजिए। क्या लपेट दीजिए? वाइंडिंग लपेट दीजिए। चलिए, सिंगल फेज हम इसको क्या दे दिए? सप्लाई दे दिए। ठीक, यहाँ से ऐसे निकाल लिए। चलिए देखिए, ठीक, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या लगा दीजिए? लोड लगा दीजिए। ये आपका N1 हो गया, ये N2 हो गया। इधर से करंट जो जाएगी I2, इधर से जो वोल्टेज होगा V2, और इसमें जो EMF इंड्यूज होगा वो क्या होगा? E2। सेम इसमें क्या होगा? जो इंड्यूज होगा उसको बोलेंगे E1। इसमें N1 हो गया। इसमें जो धारा जाएगी I1, इसका जो वोल्टेज होगा V1। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यही है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं, देखो, सबसे पहले जब तुम किसी को वोल्टेज देते हो तो क्लोज सर्किट होता है, तो उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक, अब करंट की वजह से क्या पैदा होता है? फ्लक्स पैदा होता है। क्या पैदा होता है? फ्लक्स पैदा होता है। तो देखिए, जो आप यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, वोल्टेज कैसा दे रहे हैं? बोलेंगे कि सर हम AC दे रहे हैं। यहाँ पे सपोज करिए सिंगल फेज क्या दे रहे हैं? AC दे रहे हैं। इसको दिखाते हैं ओमेगा T से, इसको दिखाएंगे वोल्टेज दे रहे हैं। तो देखिए, ये इसके समानुपाती है, तो करंट को भी अब क्या बना सकते हैं? सेम बना सकते हैं। वोल्टेज को उसके बाद फ्लक्स को भी क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो ये दिखाता है यहाँ पे क्या? VM। VM मतलब मैक्सिमम। M मतलब क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम। इसको देखिए V मैक्स लिखें या मैक्सिमम लिखें या शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं V। ये क्या दिखाता है? मैक्सिमम। तो अगर इस वोल्टेज का हम समीकरण लिखना चाहें, वोल्टेज कितना होगा, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम वोल्टेज है, और इसका क्या है? ये कौन सा वेव फॉर्म दिख रहा है? तो बोलेंगे कि साइन का दिख रहा है, और एंगल कितना? कोणीय वेग है यहाँ पे ना, कोणीय। यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा T। तो आप बोलेंगे इसका EMF इक्वेशन क्या हो गया? VM साइन ओमेगा T। इसी से करंट पैदा हो रहा है, तो I क्या हो जाएगा? IM साइन ओमेगा T। अगर प्योर सर्किट है तो इसी से फ्लक्स पैदा हो रहा है, तो लिखेंगे φm साइन ओमेगा T। आपको आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक, तो आप ये फिगर बनाएंगे। ये देखिए, यही बता रहा है। आप अगर ऐसे बना लेते हैं, ये देखिए लिखना जरूरी नहीं है, प्राइमरी साइड ये सबको पता है, ये आप उसके वर्किंग प्रिंसिपल में बता दिए हैं। ठीक, इसको हटा दीजिए तो बचा ही क्या? ये देखिए, ये वेव फॉर्म दिखा रहा है। जो वोल्टेज का होगा वही वेव फॉर्म, करंट का होगा वही वेव फॉर्म किसका होगा? फ्लक्स का होगा। तो इसमें जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, ये जो फ्लक्स पैदा हुआ, इसी का वेव फॉर्म क्या है? ये दिया गया है। ठीक है, कैसा है? साइनोसॉइडल रूप में, इसीलिए लिखे मैक्सिमम होगा और साइन ओमेगा T होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो अब अगला लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैराडे के, फिगर बनाने के बाद फैराडे के नियमानुसार क्या होता है भाई? बोलेंगे कि N फेरों की कॉइल में तात्क्षणिक प्रेरित EMF
कितना होता है भाई? तो आप बोलोगे कि सर E इक्वल टू होता है माइनस का n डी फाई बाई डी टी, माइनस का n डी फाई बाई डी टी। ये फैराडे का नियम है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, ये आपको भी क्या है पता है। बात समझे कि नहीं समझे? यही होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए रटने वाली कोई बात नहीं, आप साथ साथ लिखते चलेंगे। अगला क्या होगा कि हम जानते हैं भाई, हम क्या जानते थे कि फाई बराबर क्या था? तो आप बोलेंगे सर फाई एम साइन ओमेगा टी था। ये ओमेगा टी क्या है? कोण है। ये क्या है? थीटा है, कोण है। ठीक, तो अब फाई की जगह पे इस फाई को पुट कर दीजिए, तो क्या बन के आएगा? तो बोलेंगे बन के आएगा E इक्वल टू माइनस का n डी बाई डी टी। फाई को पुट करना है ना, तो फाई क्या है? तो बोलेंगे सर फाई एम साइन ओमेगा टी। यही क्या है हमारा? फाई है कि नहीं? अब देखिए समय के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम? समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। देखिए ये समय है और ये समय का फंक्शन ये है। तो इसका जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, तो कॉमन क्या होगा? फाई एम एक कांस्टेंट है, समय का फंक्शन नहीं है, आपको अवकलन करने आता है। क्या होगा? ओनली क्या होगा? साइन ओमेगा टी। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप लाइन खींच लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे क्या होगा? तो बोलेंगे अवकलन करते हैं, ई बराबर होगा माइनस का n फाई एम क्या होगा? साइन ओमेगा टी का अवकलन। साइन का अवकलन क्या होता है? कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से क्या होगा? अवकलन होगा। ओमेगा टी का क्या होगा? अलग से अवकलन होगा। ठीक, आपको एक एक स्टेप कर रहे हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। आप इसमें अगर सीख लेते हैं तो एक आध लाइन को क्या कर सकते हैं? स्किप भी कर सकते हैं। जब टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा हो जाएगा, और टी का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो क्या बन के आ जाएगा? तो बोलेंगे कि E इक्वल टू आएगा माइनस का n ओमेगा फाई एम कास ओमेगा टी। कास ओमेगा टी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए आप कास को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अब इसको साइनोसोइडल फॉर्म में लिए थे। किस फॉर्म में लिए थे? साइनोसोइडल फॉर्म में लिए थे, तो जिससे हमको एनालिसिस करने में आसानी होगा, इसीलिए इसको हम कास को किस में बदलना चाहेंगे? साइन के फॉर्म में बदल लेंगे, कि जिससे हमको एनालिसिस करने में क्या हो? कोई दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको कैसे बदल सकते हैं आप देखिए, एक एक स्टेप समझते चलिए। माइनस n ओमेगा फाई एम। ठीक, अब इसको क्या करना है? हमको बदलना है, तो यहाँ पे गुणा लगा देते हैं। इसको लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब बोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ये फार्मूला आप जानते हैं। तो ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा बराबर क्या है? ओमेगा टी है। इतना क्लियर हुआ आपको? तो बोलेंगे हाँ यस सर क्लियर हो गया। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए? साइन ओमेगा टी माइनस 90 चाहिए, और हमको मिला क्या है? साइन 90 माइनस ओमेगा टी चाहिए। तो इसको इसमें बदलना पड़ेगा। तो इसमें बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसको ऐसे बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे कि सर कॉमन ले लीजिए, माइनस इसमें से क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? साइन माइनस का 90 और प्लस का ओमेगा टी। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। बात समझे कि नहीं समझे? ये लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, हमको ये उम्मीद है। ठीक, आपको अब डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोलेंगे कि सर आया था E इक्वल टू माइनस का n ओमेगा फाई एम। अब इसको किस में बदल देंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस 90। आपको इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये माइनस
ये माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको आएगा n ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये भी फार्मूला यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको मैक्सिमम क्वांटिटी चाहिए। तो जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है ये डिपार्टमेंट किसको दिखा रहा है, ये डिपार्टमेंट दिखा रहा है कि ये मैक्सिमम फ्लक्स इंड्यूस हुआ है। कितना इंड्यूस हुआ है, मैक्सिमम। या इसी को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, ईएम। तो इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसके बराबर क्या लिख सकते हैं आप, तो बोलेंगे सर एन ओमेगा फाई एम। बात समझे कि नहीं समझे। अब पूरा लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ई एम मतलब ई मैक्सिमम है। बात समझे कि नहीं समझे, बताइए। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, तो अगर नहीं भी आई होगी तो आपको हम समझा देते हैं। देखिए जैसे ओमेगा टी सॉरी फाई हमारा क्या था, बताइए। फाई हमारा क्या था, यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे 180 था, यहाँ पे 270 था, यहाँ पे क्या था 360 था। 90 180 270 360 एक साइकिल पूरा होता है। तो हमारा क्या था, इतना मैक्सिमम मान के चलते हैं। देखिए फिगर बनाने से आपको क्लियरिटी आती है। मैक्सिमम यहाँ पे गया था, फिर फ्लक्स यहाँ पे आया था, फिर 270 पे आया था, फिर 360 पे गया था, ऐसे ही फिर आगे बढ़ा था। ठीक, देखिए 90 डिग्री लिए हैं। तो ये बता रहा है कि आपका जो ईएमएफ पैदा होके आया है, क्या पैदा होके आया है, ईएमएफ। अब ईएमएफ का नेचर कैसा है, अब ये किसको बताएगा, ई को बता रहा है। ईएमएफ जो पैदा होके आया है, ठीक। मान लीजिए 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये क्या है 360 है। तो ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये क्या है 360 है। ठीक, तो ये बता रहा है। देखिए यहाँ पे हम मैक्सिमम ले लेते हैं, इतना ही। देखिए इससे करने से आपका फिगर अच्छे से ड्रा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बात समझे कि नहीं समझे। ये बता रहा है कि देखो भाई ये -90 आया है, ये बताता है कि देखो हम 90 अंश से पश्चगामी हैं। पश्चगामी मतलब लैगिंग है। क्या है, लैगिंग है। अच्छा लैगिंग ये बेस है, तो इससे जितना दूर जाओगे मतलब कहाँ जा रहे हो, इससे हम पीछे होते जा रहे हैं। और इससे इधर जितना जाओ, इसके करीब जितना रहोगे वो आगे होता है। क्या होता है, आगे होता है। इससे लीडिंग, तो अगर इधर जाओगे तो लैगिंग और इधर जाएंगे तो लीडिंग। ऐसे हमको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या बता रहा है, देखो भाई हम लैग कर रहे हैं। जो ईएमएफ पैदा हुआ है वो फ्लक्स से क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। मतलब फ्लक्स 0 से स्टार्ट हुआ था, तो ये 0 से नहीं स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 90 से स्टार्ट होगा। और कहाँ पे मैक्सिमम जाएगा, 180 पे। फिर 0 कहाँ पे होगा, 270 पे। फिर माइनस कहाँ पे जाएगा, 360 पे। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, 9 चौक 9 25 45। अब यहाँ पे कितना होगा, 450 डिग्री पे फिर क्या होगा, 0 होगा। आई होप आपको समझ में आया है। और अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, माइनस का 90 से स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट किधर से हुआ होगा, लीडिंग से। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 90 डिग्री। इसका मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको क्लियरिटी आती है। क्या आती है, क्लियरिटी आती है। ठीक, आगे चलते हैं। इतना प्रोसेस आप करके अगर उसको दिखा दिए तो आपको 5 नंबर वो पक्का देने वाला है एग्जामिनर, क्योंकि उसको फील हो जाएगा कि हाँ बंदे में कुछ क्वालिटी है। ठीक, तो अब जो इंड्यूस ईएमएफ आया था, जो इंड्यूस ईएमएफ आया था ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस का 90 डिग्री से लैग कर रहा था। तो जब हम इसका लेते हैं तो क्या लेते हैं, आरएमएस वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेरित ईएमएफ का वर्ग माध्य मूल मान, इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, बीडब्ल्यू में आप पढ़े होंगे। आरएमएस लेना है इसका, तो होता है मैक्सिमम ईएमएफ बटा के रूट
2 होगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ बराबर क्या था, देखिए पीछे से आपको दिखा देते हैं क्या था भाई। तो बोलेंगे कि सर एन ओमेगा फाई एम, क्या था एन ओमेगा फाई एम। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एन ओमेगा फाई एम अपान रूट 2। अच्छा अब हम जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, क्या होता है 2 पाई एफ। तो आप इसके बराबर क्या लिख सकते हैं ई आर एम एस, क्या रख सकते हैं बताइए। तो एन गुणे 2 पाई एफ गुणे फाई एम बाई रूट 2। अब देखिए मैथमेटिकली ऑपरेशन से अगर नीचे अंडर रूट 2 होता है तो हम इसको कटा भी सकते हैं। आप इसको जानते थे, ये 2 को अब क्या लिख दीजिए रूट 2 गुणे रूट 2, यहाँ पे कर देते हैं रूट 2 गुणे रूट 2 गुणे पाई एफ गुणे एन गुणे फाई एम बटा के रूट 2। अब रूट 2 से रूट 2 एक कट जाएगा, बचेगा क्या भाई। तो आप बोलेंगे कि सर रूट 2 पाई एफ एन फाई एम, ठीक। ये भी ईएमएफ इक्वेशन इसको भी बोल सकते हैं। तो जब भी ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ देता है वो हमेशा किस में देता है आरएमएस वैल्यू में देता है। जेईई के एग्जाम में आपको पूछा जाता है इंड्यूस ईएमएफ होता है आरएमएस में, किस में होता है आरएमएस में, ठीक। वोल्ट ये भी बोल सकते हैं, या आगे चलते हैं पेज भर गया है, या क्या बोल सकते हैं इक्वल टू क्या होता है रूट 2 फाई एफ एन फाई एम। तो जब रूट 2 और पाई का गुणा करेंगे तो आपको आता है 4.44 एफ एन फाई एम, ठीक। जब रूट 2 का पाई में गुणा करेंगे, ये आरएमएस वैल्यू है, लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको याद हो गया है, बात समझे कि नहीं से 4.44 एफ एन फाई एम कैसे आया। तो रूट 2 गुणे पाई का मान 22/60 रख लीजिएगा या 3.14 रख लीजिएगा। जब उसको अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4.44 एफ एन फाई एम। अच्छा और ये भी फार्मूला हो सकता है, कहीं पे भी आप रोक सकते हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए भी, या देखिए यहाँ पे लिख लीजिए फाई एम बराबर होता है जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, वो डिपेंड करता है। अगर हम बोलें सिर्फ फ्लक्स तो आप बोलेंगे फ्लक्स घनत्व गुणे क्षेत्रफल, फ्लक्स घनत्व गुणे क्या होता है क्षेत्रफल। अगर यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स बोलेंगे तो जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी और क्या होगा क्षेत्रफल होगा, उसको फाई एम बोलते हैं। कभी कभी आपको 1-2 नंबर का सवाल दे देता है जिसमें आपको फाई ना देके क्या दे देता है क्षेत्रफल दे देगा, और क्या दे देता है घनत्व देता है। इस बी एम क्या है अधिकतम फ्लक्स घनत्व, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी। ए बराबर क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे एरिया है, क्षेत्रफल है किसमें मीटर स्क्वायर। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक। तो यहाँ पे भी एक और फार्मूला बना सकते हैं, कहीं पे भी आप किताब में पढ़ें तो ये ना लगे कि यार हम तो ये गलत पढ़े, ऐसा तो फार्मूला पढ़े ही नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब फाई की जगह क्या लिख सकते हैं बी एम ए बोल्ट, बी एम ए बोल्ट। ये आपका क्या है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया। यही काम आप करेंगे एग्जाम में, आपको कितना मिलने वाला है 5 नंबर मिल जाएगा। और कंटेंट बढ़ा सकते हैं कि भाई जो प्राइमरी साइड है, प्राथमिक साइड है, उसको क्या लिख सकते हैं आरएमएस। प्राइमरी साइड को बोल सकते हैं क्या 4.44 एफ प्राइमरी साइड है तो N1 हो जाएगा, और क्या आप लिख देते हैं फाई एम, ठीक। ये लंबा पड़ेगा लिखने के लिए, इसे वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सेकेंडरी साइड का जो आरएमएफ इंड्यूज होगा, ईएमएफ इंड्यूज होगा, क्या होगा 4.44 एफ N2 फाई एम, ठीक। कुछ भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक साइड, इसको बोलते हैं द्वितीयक साइड, द्वितीयक साइड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक और प्यारा सा क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।